जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी विदिशा जिले मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैंने सेवा ली थी 7 दिन शुक्राना सत्संग करने की। लगातार 6 शुक्राना सत्संग मेरे अपलोड हो चुके हैं। मैंने शेयर कर दिया है, एक आधा हो सकता अपलोड नहीं हो, पर ज़्यादातर उसमें यूट्यूब के चैनल्स पे अपलोड हो चुके हैं। तो उसी तारतम्य में मेरा ये 7वां शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र से इस शुक्राना सत्संग का शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसा कि मैंने कैसे जर्नी मेरी शुरू हुई, पहले भी मैंने बहुत सारे सत्संग में बता दिया है। मैं अपनी छोटी बेटी के इलाज के सिलसिले में एम्स दिल्ली गई थी, और एक दिन रास्ते में जा रही थी जब एम्स, तभी कैब वाले भैया से ही हमें गुरुजी के बारे में पता चला था। तो मैं इसलिए अपनी जो छोटी बेटी है उसको बहुत लकी मानती हूँ कि उसने हमें गुरुजी से जोड़ा, वो माध्यम बनी। तो इसलिए मैं गुरुजी और मेरी छोटी बेटी दोनों का शुक्राना करना चाहूँगी। तो इस बार का शुक्राना ये है कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और साइंटिस्ट भी हूँ। तो क्या हुआ कि 5 सितंबर को मुझे रेडियो रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ भोपाल जाना था, ताकि मैं रेडियो प्रोग्राम ग्राम सभा जो आता है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो उसके एक दिन पहले जब शाम में मैंने जोत जलाई गुरुजी की, तो जोत इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी, इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी। तो मैंने बहुत सारे सत्संग में सुन रखा था कि ये जो जोत बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं तो गुरुजी उस माध्यम से अपना साक्षात दर्शन देते हैं। तो फिर मैंने भी ये फील किया, क्योंकि मैं अक्सर जोत जलाती हूँ, जब वो ख़त्म होने वाली रहती है तो थोड़ी ऊंची उठती है, पर शुरू से ही इतनी ऊंची ऊंची शायद ही एक आधा बार भी ही पहले उठी है। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। फिर अगले दिन 5 तारीख को जब मैं तैयार हुई जाने के लिए रेडियो रिकॉर्डिंग के लिए, कुछ समस्याएं थीं उस दिन जाने में, क्योंकि मेरी उस दिन एग्ज़ाम ड्यूटी भी थी, और कि जिससे मैं चेंज करना चाह रही थी एग्ज़ाम ड्यूटी, वो बहुत बेकार माहौल बना रहे थे। ऐसे नहीं करना, मुझे और भी काम है, ऐसे वैसे। जैसे ही फाइनली उनने चेंज किया तो मैं जाने को तैयार हुई। जब मैं जाने लगी, स्टेशन पहुंची, तो मैंने सोचा कि चूंकि पता नहीं रहता कि कौन सी ट्रेन आएगी उस टाइम, तो पैसेंजर ट्रेन से ही मैंने सोचा चली जाऊंगी। तो जैसे मैं स्टेशन पे पहुंची, ट्रेन आई, तो मैंने बाहर से ही, एक लेडी बैठी थी, उनको कहा कि अपने बाजू वाली सीट आप रखना। तो वो सीट उन्होंने रखी, तो मैं आराम से बैठ गई, और अच्छे से यात्रा हुई। वहाँ भी मैं पहुँची स्टेशन, तो जो भी ऑटो है उसके द्वारा मैं आकाशवाणी आराम से पहुँच गई। उसके बाद रिटर्निंग रेडियो रिकॉर्डिंग हो गई मेरी आराम से। होने के बाद जब मैं लौट रही थी तो रिटर्निंग का भी पता नहीं था कौन सी ट्रेन है। उस दिन 2 ट्रेन्स कैंसिल थी, मैं पहुँच तो बहुत जल्दी गई थी, लेकिन फाइनली मुझे 5:30 के लगभग रिटर्निंग की ट्रेन मिली। 4 बजे के मैं स्टेशन पहुँच गई थी, पर मुझे बैठना पड़ा। पता नहीं कि उस दिन दो दो ट्रेन्स कैंसिल थी, और जो बीच की थी, तो फिर मैंने 5:30 में, तो मैं ऐसे 6:30 पौने 7 तक स्टेशन पहुंची। तो उधर से भी मुझे आराम से सीट मिल गई। बहुत ही अच्छी जर्नी हुई मेरी, कोई भी समस्या नहीं हुई। तो इस बीच क्या है कि जब मैं सुबह जा रही थी, तो मैंने सोचा कि गुरुजी कितना अच्छा होता कि मुझे मतलब फ़ील होता कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, आप मेरे साथ अंग संग रहिए, मेरे साथ चलिए भोपाल। लेकिन मुझे ऐसा कुछ साइन भी दिखता तो अच्छा लगता। थोड़ी दूर में मैंने देखा कि 2 तितलियाँ जो है उड़ रही हैं, वो मेरे आसपास ही। तो जब मैं स्कूटी से जा रही थी, तो फिर मुझे महसूस हुआ, तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। उसी तरह जब मैं भोपाल से रिटर्न हो रही थी, तो जब मैं स्टेशन पे बैठी थी, तो उस समय तक कुछ वहाँ पे कोई कबूतर वबूतर नहीं थे, पर रेलवे ट्रैक पे 4-5 कबूतर आए। पहले 2 आए, फिर 10 मिनट बाद और 2 आए, फिर 2 आए, फिर वो वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे ही खेलते रहे।
थोड़ा उड़ते थोड़ा जाते, आसपास ही खेलते हैं, मतलब उनको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलिए कबूतर के रूप में भी गुरुजी महाराज आपने अपना एहसास दिलाया, तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जब मैं जा रही थी, जब भी मैं भोपाल जाती, चूँकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गुरुजी की संगत बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं एक दो चार पंजाबी लोग जो हैं उनसे पूछने की भी कोशिश की कि वो जानते होंगे कहीं गुरुजी को, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर पंजाबी लोग मानते हैं गुरुजी को, जो जानते हैं। तो मुझे नहीं मिला कोई ऐसा। फिर मैं जब भी भोपाल जाती हूँ, मैं बहुत बार जाती हूँ, कभी व्यापम के काम से क्वेश्चन ठीक करने, कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो भोपाल जाती हूँ तो मैं रास्ते में हमेशा सोचती हूँ कि मुझे कोई गुरुजी की संगत मिल जाए, मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाए उनके द्वारा, या कुछ सत्संग सुनने के का मिल जाए उनके द्वारा, मेरे किसी संगत से कांटेक्ट हो। पर ऐसा नहीं होता। इस बार भी मैं वैसे ही सोचती गई, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन रिटर्निंग में मुझे गुरुजी ने इस तरीके से अपने होने का एहसास दिलाया। फाइनली मैं घर पहुंच गई। जब मैं रास्ते में लौट रही थी और जा रही थी, तब भी मैंने पूरे टाइम ब्लूटूथ ईयरफोन लगा रखा था और मैं पूरे टाइम सत्संग सुनती जा रही थी। तो उसमें ही मैंने सुना कि एक सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि शनिवार को ज़रूर तू खीर खिला के आ, मंदिर में गरीबों को खिला के आ। मैं बहुत बार मेरी छोटी बच्ची को ऐसा कहते कि पितृदोष है, तो अमावस्या के दिन जाती हूँ, खीर खिलाती हूँ या चाय पिलाने या खीर पूड़ी खिलाने। इस जो सोमवती अमावस्या था उस दिन भी मैंने मंदिर के आसपास जितने 10-12 या 15 जितने लोग हो पाते गरीब थे उनको पूरी खीर खिलाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी का ये आदेश है कि मैं इस शनिवार को, यानी कि 7 तारीख होगी, 7 सितंबर को मैं गरीबों को खीर खिलाऊं। उन्होंने कहा कि ये तेरे लिए बहुत अच्छा है तो तू ज़रूर खिला। तो मैं उस दिन नहा धो के, उस मेरे पति दूसरी जगह जॉब करते हैं, बिहार में जॉब करते हैं, मैंने इनके लिए उसके लिए भी गुरुजी से अरदास लगा रखी है कि हमारी पोस्टिंग एक जगह हो जाए। देखिए गुरुजी कब तक सुनते हैं। तो आप लोग भी सब लोग मेरे लिए गुरुजी से अरदास करिए संगत जी, ताकि, क्योंकि मेरी शादी के 14 साल हो गए और हम लोग अलग अलग जगह ही जॉब कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ रहना, मैनेज करना। तो हम एक जगह हमारी पोस्टिंग हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो गुरुजी इसके लिए शुक्राना आपका। तो फिर गुरुजी ने मुझे ऐसा संदेश दिया। तो उस समय मेरे हस्बैंड यहीं आए हुए थे, तो हम दोनों नहा धो के घर का काम करने के बाद जो भी खीर वीर बना के और फिर हम मंदिर गए। वहाँ हमने पूजा अर्चना की, भगवान लोगों को चढ़ाया। एक पंडित जी पूजा कर रहे थे, मैंने उनसे भी पूछा कि खीर दे दूँ थोड़ी सी, तो उनके लिए भी रख दी। उसके बाद मैंने गरीबों को अच्छे से दिया। बहुत सारे 2 4 5 लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी खीर बनी है, वो बहुत संतुष्ट होके खाए। मैं ज़्यादा अमाउंट में थोड़ा बना के ले गई थी कि आज भरपेट सबको खीर खिलाऊंगी। उसके बाद मैंने जितना हो सके सारे लोगों को बांट दिया। पर जब वो ख़त्म हो गई तो एक कोई आए, उन्होंने कहा कि तुम और खीर नहीं बची, मुझे भी चाहिए थी। तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं, ये ख़त्म हो गई, माफ़ करिए, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि लेकिन बची नहीं थी तो मैं दे नहीं पाई। क्या पता उसी रूप में गुरुजी आए हों और मुझे मैं नहीं खिला पाई, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। तो इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं कि कैसे गरीबों की सेवा करें, कैसे मन में दूसरों के लिए अच्छी भावना रखें, कैसे हमारे बुरे कर्म कटते हैं। और मेरी ज़िंदगी की दो ही सबसे बड़ी अरदास है, एक मेरी पोस्टिंग से संबंधित, एक मेरी छोटी बेटी ठीक हो जाए, उसकी जो भी समस्याएं हैं, वो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं हेल्थ की, वो ठीक हो जाए। मेरी छोटी बेटी में सुधार हो रहा है, बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके ठीक हो गए हैं और धीरे धीरे उसके लिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत कोटि शुक्राना। इसी तरह आप हमारे घर में रहें, बने रहें, हम लोगों के अंग संग रहें, मेरे बच्चों के अंग संग, मेरे पति के, मेरे परिवार के हर सदस्य के अंग संग रहें। हमें हमेशा आप गाइड करते रहे कि हम क्या करें और क्या ना करें, कौन सी चीज़ बुरी है जो हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी है हमें करनी चाहिए। आपके आने के बाद हमारी ज़िंदगी तो बहार हो गई है। हमेशा पूरे टाइम लगता रहता है कि कब गुलाबों की खुशबू आ जाए, तो कब गुरुजी के दर्शन हो जाएं, या कब कुछ भी दुनिया से कट के हम आप में हमारी मोह
जुड़ गई है आपसे, हमारी मोह जुड़ गई है। हम आप में ही खोए रहते हैं, आपकी सेवा कैसे कर सके, आपके पास कैसे बैठ सके आपके। और जब भी मैं सत्संग करती हूँ तो गुरुजी के सामने ही बैठ के करती हूँ। एक और अहम बात बताना चाहूँगी मैं कि सत्संग में हम क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। जब हम गुरुजी का आह्वान करके बोलते हैं तो गुरुजी ही उसको सब बुलवाते हैं। क्योंकि जब मैं छठा शुक्राना सत्संग करने कल बैठी थी तो मैंने देखा कि मैंने सोचा कुछ और था। आज जो मैंने सब बोला ये मुझे कल बोलना था, पर उसके पहले मैंने कभी सोचा था एक चूहे की समस्या जो थी उसके बारे में बताऊंगी। पर वो ये 7 दिन लगातार शुक्राना में नहीं था। लेकिन कल मैंने पूरा वही बोला, जैसे मैं बैठी मेरे दिमाग में जरा भी नहीं था उस समय, कहाँ से यार मैंने पूरा उसी के बारे में कहा। तो हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, गुरुजी के आने के बाद सब गुरुजी हमारे ज़िंदगी में डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से इसलिए मैं गुरुजी कहना चाहूँगी, आप सब संगत के साथ रहिए और उनको हमेशा गाइड करते रहिए, क्या सही है क्या नहीं है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सबके अंग संग बने रहिए, सबके साथ आपका प्रेम बना रहे। इसके लिए मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना मैं गुरुजी के मंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी।